ओम नमः शिवाय। आज बहुत दिनों के बाद फिर क्योंकि कभी कभी क्या है थोड़ी समय का अभाव होने की वजह से और थोड़ा काम की व्यस्तता की वजह से यूट्यूब में वीडियो डालने का समय नहीं मिलता है। आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आप सभी लोग, हालांकि ये जो वीडियो है ना वो मुझे गुरु पुष्य नक्षत्र जो अभी आया, रवि पुष्य नक्षत्र सॉरी, उस टाइम पे मेरा डालने का प्लानिंग था, पर तब से लेकर आज दिन तक थोड़ा समय का अभाव की वजह से मैं डाल नहीं सका। बहुत लोगों से सुना और आपने भी सुना होगा या तो आपने किया भी होगा कि रवि पुष्य नक्षत्र के टाइम पे लोग ने जो भी आयुर्वेदिक में थे उन्होंने उसका सही इस्तेमाल करने की कोशिश की। मतलब एक रवि पुष्य नक्षत्र जो था उसका जैसे भी उसके पास नॉलेज था उसी हिसाब से उसको उपयोग करने का सोचा। मेरे पे भी फ़ोन आए थे पर मैं उस टाइम पे मौन रहा। अच्छा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र हो गया, गुरु पुष्य नक्षत्र हो गया, उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंस है और उसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मल्टीमीडिया पे या ऑनलाइन में सब जगह पे आपको मिल जाती है। मैं ये वो बात नहीं कहना चाहता, कोई कुमार ज्ञान में आपको हमेशा कुछ नई बात, समझने वाली बात डालने की हमारी कोशिश रहती है। तो चलो मुद्दे पे आ जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पुष्य नक्षत्र है उसका जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है दो तरह से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक, जब हमें कोई चीज़ खरीदनी हो यानी गोल्ड या ऐसा कुछ खरीदना हो उस टाइम पे हम ये नक्षत्र के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। और दूसरा, जब आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू उसका रस निकालना हो या आयुर्वेदिक रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग करना हो उस टाइम पे हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो आप सब लोग जानते हैं। नया क्या है? नया ये है कि उसको समझाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए होता क्या है कि यूट्यूब के ऊपर या और भी मीडियाज़ जो है उसके ऊपर इसके बारे में ढेरों सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, पर नया क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो आपने सुना होगा कि उस दिन शास्त्र के हिसाब से वो जो भी वनस्पति आपको लेनी है वहाँ पे जाइए, उसके अगले दिन उसको दिया करिए, दिया बत्ती जलाए, प्रार्थना करें और घर पे आ जाए, दूसरे दिन उसको ले ले। बस ये उधर लिखा, आपने कर लिया। कभी भी आपने ये सोचा कि जिस पर्पस के लिए आप ला रहे हो और आपने बोल दिया और वो क्या, और आप मान भी लेते हो कि हाँ वो एक्सेप्टेबल हो गया, कैसे होगा आप तो बताओ। आपको मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करो कि आप कोई नई जगह पे जाके चाय की दुकान का एग्जांपल ले लेते हैं। आप सीधा चाय की दुकान पे जाके सीधा बोल दोगे कि यार मुझे चाय पिलाओ, मैं पैसा बाद में दूंगा। चलिए ये एग्जांपल से आप नहीं समझते, मैं दूसरी एग्जांपल पे चला जाता हूँ। आपका उसके साथ आत्मीयता क्या है, मेरे कहने का तरीका है, मुद्दे पे सीधा बात करते हैं। तो वो वनस्पति क्या आपने लगाई थी? नहीं लगाई, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी आप उससे आगे कभी वो उस वनस्पति के इर्द गिर्द भी आप नहीं दिखे होंगे, दूसरी बात। तीसरी बात कि आपका कम्युनिकेशन और वनस्पति का कम्युनिकेशन कभी किया है? नहीं किया है। तो आप ये इजीली कैसे मान लेते हो कि आप सीधा उसको जाके रिक्वेस्ट करोगे और वो हंसी खुशी आपके पास आ जाएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे पास 2-3 एग्जांपल है, उसके बारे में बात करते हैं। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ एग्जांपल है, उसके लिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। अभी लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन के समय में सबको पता है सब लोग घर पे बैठे थे, मैं भी घर पे था। तो मंदिर जाना हुआ, तो मंदिर में वो गांव के अंदर, जो मेरा गांव है वहाँ पे मंदिर शिव जी का है। वहाँ पे जब मैं दर्शन करने गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक काला धतूरा था। काले धतूरे का फूल शिव जी के ऊपर अर्पण किया हुआ मैंने देखा। तो मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा क्या बात है, चलो। तो वो काले धतूरे का फूल लेके मैं बाहर आया। मुझे पता चल गया कि इर्द गिर्द में ही कहीं पे काले धतूरे का प्लांट होगा। तो जैसे मैं बाहर निकला मैंने देखा 7-8 फुट लंबा एक काला धतूरा का था छोड़ पौधा। वहाँ पे गया तो मैंने देखा नंबर ऑफ काले धतूरे के फूल लगे थे। देख के बहुत मन खुश हुआ। उसके बाद मैंने जाके उसके जो पुजारी थे उसको बोला और मैंने डिमांड की कि मुझे भी एक इसका बीज चाहिए है, तो बीज दीजिए। या तो बोले बीज भी ले जाओ और मेरे पास एक छोटा प्लांट भी पड़ा है वो भी ले जाओ। तो मैंने क्या किया, वो प्लांट ले लिया और घर पे आ गया। 2-3 दिन तक वो प्लांट को मैंने देखा और बहुत खुश होता था।
वो डेवलप भी हो रहा था। पता नहीं क्यों तीसरे या चौथे दिन मुझे ऐसा लगा कि भाई नहीं, मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा। क्या आप मानोगे, मैं सिर्फ क्या बोला कि नहीं मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा, यानी कि मैं जब फिर मेरी सिटी में आने वाला था उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा फिर इधर रिटर्न होने का, मेरा जो सिटी जहाँ पे मेरा रहा हूँ वहाँ पे मेरा आने का प्लानिंग हो गया, तो मैंने कहा नहीं मैं तुमको नहीं ले जाऊँगा। मेरा इतना बोलना, क्या आप सच मानोगे कि उसके 24 ही घंटे में वो मुरझा गया, वो पूरा का पूरा जो प्लांट था वो मुरझा गया। चलो इस बात और एक एग्जांपल को मैं आपको देता हूँ। मेरे घर पे सिटी में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मनी प्लांट है। मनी प्लांट आप सब लोग जानते हो, ठीक है। मनी प्लांट उगाया गया था, बहुत ही अच्छी तरह से फला फूला था। क्योंकि कीमियागिरी का अपना विषय है, तो मैंने एक बार सोचा, और एक बार हुआ ऐसा कि मैंने कहीं से पढ़ा था कि भाई इसका रस बहुत काम का है, तो मैंने वो उसी समय पे उधर गया, ये क्या बोलते हैं उसे, ये मनी प्लांट के पास, और मैंने उसको बोला कि नहीं मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूँगा कल या परसों या एक हफ्ते में तुम्हारा इस्तेमाल करके मैं रस निकालूंगा। मैं सिर्फ इतना बोला हूँ, आप सच मानोगे पूरा का पूरा प्लांट सूख गया, पूरा का पूरा प्लांट सूख गया। घर वाले सब लोग सोच में गिर गए कि अचानक से क्यों प्लांट सूख गया। तो ये पावर्स होता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो कनेक्टिविटी बनाओ। जब तक हम कनेक्टिविटी नहीं बनाएंगे, आत्मसात नहीं होगे, तब तक वो हमसे बात नहीं करेगा। क्योंकि वनस्पति शास्त्र जो है वो कॉस्मोस से सीधा रिलेटेड है, और हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो भाव प्रतिभाव है, वो प्लांट बहुत अच्छी तरह समझता है, हम नहीं समझते, वो अलग बात है। इसके ऊपर आप यूट्यूब पे भी या गूगल पे आप सर्च करिए, आपको नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे, और अपने शास्त्र में तो बहुत सारा इसके बारे में लिखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग क्या बात कर रहे थे, रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र में प्लांट को लेके फिर उसका उपयोग करने की बात जो चल रही थी, उसके ऊपर आ रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले आत्मसात करना पड़ेगा। आत्मसात यानी कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। कनेक्टिव होने के बाद जब आप ये शुभ भाव लाओगे, तभी जाके ये कुछ ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा, या वो जो प्लांट हम, यानी जो छोड़ है, जो इसको हम अपने घर ले रहे, जो चीज़ के इस्तेमाल के लिए, वो काम में सही तरह से वो इस्तेमाल होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि भाई रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र का कोई महत्व नहीं है। वो महत्व है, वो अपनी जगह पर महत्व है, पर उसका महत्व को एक्चुअल इफेक्ट लाना है तो उसके लिए आपको आत्मसात करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी डालनी पड़ेगी, रिलेशन बनाना पड़ेगा प्लांट के साथ, तभी जाके वो काम करेगा। ऐसा हमारा पर्सनल मानना है। अच्छा, आपको हमारी आभा जो बोलते हैं ना, आभा के ऊपर बहुत निर्भर करता है। आप चाहो तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। कभी भी आपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 6 महीने के आसपास के, उसको कभी आपने उसको अपने हाथ में लीजिएगा और कुछ मत बोलिए। अगर वो फ्रेश यानी कंफर्टेबल फील करता है तो समझिए कि आपका जो आभा है वो रिलेवेंट है। अगर आपके हाथ में जो 6 महीने का बच्चा किसी का भी हो, वो अगर आपके हाथ में और अनकंफर्टेबल होता है तो समझिए कि आपके आभा में कुछ न कुछ तकलीफ है। मतलब आप उसको चेंज करिए, जैसे पूजा पाठ करिए, आरती करिए, सुबह शाम की जो भी अपनी जो सिस्टम है उसी हिसाब से, तभी जाके अपना आभा में चेंज होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। शायद आपको पता होगा या नहीं पता नहीं, पर वो जो 6 महीने का जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, वो किसी को पहचानता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आभा के गर्मी के प्रभाव से ही अपना रिएक्शन देता है। ये बात आप समझ लो, ठीक है। तो ऐसे करके जब आप एक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, तब जाके जब मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो अभी आगे 2 बताया, ऐसा कुछ आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेगा। ये बात आप एकदम से पकड़ के चलो, ठीक है। तो ये हालांकि देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये छोटी छोटी बात है जो कहीं पे भी आपको विवरण नहीं मिलेगा। आप कोई भी जगह पे पढ़ लो, वहाँ पे कोई। और दूसरा, वो जो प्रार्थना करने का जो बताया गया, यानी कि पहले दिन मतलब अगले दिन आप जाओ पूजा करके फिर उसको बोलो कि मैं कल आपको ये जो प्रार्थना करने वाली बात है वो आत्मसात करने की बात है। पर उसके लिए क्या फिजिकली और मेंटली उधर अटेंड हो, यानी आप हाजिर हो, वो भी चेक करना पड़ेगा।
तो जब ये सब बात पे हम ऐसी छोटी छोटी बात पे जब ध्यान देंगे तभी जाके उसका रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।